उत्तराखंड के गढ़वाल जिला की टिहरी यमुनोत्री का यमुना नदी का उद्गम स्थल है। उत्तर भारत से होती हुई यमुना जी ब्रज क्षेत्र से होकर इलाहाबाद के संगम में विलीन हो जाती है। त्रिवेणी संगम में गंगा और सरस्वती नदी के साथ यमुना गुप्त रूप में मिलती है और वहां से विलीन हो जाती है। ये तो यमुना नदी का क्षत्रिय इतिहास है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर धार्मिक कथा यह है कि यमुना सूर्य देव और संज्ञा की पुत्री थी। सूर्य देव के दो संतानें हुई यमराज और यमुना। जब सूर्य देव की पत्नी संज्ञा तप करने के लिए गई क्योंकि वो सूर्य देव का ताप सहन नहीं कर पा रही थी, तो अपनी छाया को सूर्य लोक में छोड़कर गई थी। ये बात किसी को ज्ञात नहीं थी, लेकिन जब छाया की शनि और ताप्ती संतानें हुई तो यम और यमुना से उनका व्यवहार बदल गया। माता से विमाता जैसा व्यवहार से खिन्न हुई यम ने यमलोक में रहना शुरू कर दिया। तब यमुना गोलोक चली गई और वहां से धरती पर आ गई। धरती पर यमुना कृष्ण की चौथी पटरानी भी हुई। कृष्ण ने बालपन की ज्यादातर लीलाएं यमुना नदी के तट पर ही की है। कृष्ण यमुना को कालिंदी नाम से पुकारते थे। जब कृष्ण जन्म के बाद वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल ले जाने लगे तब यमुना में उफान आ गया और जलस्तर बढ़ने लगा। ये देखकर कृष्ण ने अपना पांव नीचे किया। तब श्री कृष्ण के चरण छू नदी का जल शांत हो गया। एक बार जब यमुना जी से मिलने भाई यमराज आए तो बहन ने उनको तिलक किया और भाई ने वरदान मांगने को कहा। तब यमुना जी ने ये वरदान दिया कि जो भाई बहन आज के दिन मुझ में स्नान करे वो यमलोक को ना जाए। भाई यम ने बहन यमुना को ये वर दिया कि जो भी भाई बहन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की दौज को साथ में यमुना में स्नान करेंगे वो मेरे लोक को नहीं आएंगे। आज भी मथुरा में भाई दौज को सैकड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो ये थी माँ यमुना की कहानी। माँ यमुना जी और कृष्ण को कार्तिक मास बहुत प्रिय है, इसलिए कार्तिक मास में यमुना स्नान करने की प्रथा है।